सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कप एंड हैंडल के विषय में। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, कप एंड हैंडल आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैटर्न का नाम एक कप के ऊपर रखा गया है, क्योंकि यह चार्ट पैटर्न एक कप के जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, कप एंड हैंडल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग में आने वाला चार्ट पैटर्न है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दो प्रकार का होता है: बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल और बेयरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल। बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल तेजी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। और बेयरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश कप एंड हैंडल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक रेसिस्टेंस बनाकर नीचे आने लगता है और कुछ समय तक एक सीमित रेंज में काम करके एक अर्ध गोलाकार आकृति बनाता है। और प्राइस जब पहले रेसिस्टेंस के बराबर पहुंच जाता है तब यह अर्ध गोला पूरा होता है। इस अर्ध गोले को इस पैटर्न के साथ कप कहते हैं। इसके बाद प्राइस दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है। यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस के बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद प्राइस एक छोटे से कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब कि एक सीमित रेंज। इस कंसोलिडेशन पीरियड का झुकाव नीचे की तरफ होता है। इस कंसोलिडेशन पीरियड को इस पैटर्न के साथ हैंडल कहते हैं। इसके बाद जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है और जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल की रचना होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बेरिश कप एंड हैंडल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक सपोर्ट बनाकर ऊपर आने लगता है और कुछ समय तक एक सीमित रेंज में काम करके एक अर्ध गोलाकार आकृति बनाता है। और प्राइस जब पहले सपोर्ट के बराबर पहुंच जाता है तब यह अर्ध गोला पूरा होता है। इस अर्ध गोले को इस पैटर्न के साथ कप कहते हैं। इसके बाद प्राइस दूसरा सपोर्ट बनाता है। यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद प्राइस एक छोटे से कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब कि एक सीमित रेंज। इस कंसोलिडेशन पीरियड का झुकाव ऊपर की तरफ होता है। इस कंसोलिडेशन पीरियड को इस पैटर्न के साथ हैंडल कहते हैं। इसके बाद जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बेयरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कप एंड हैंडल के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में बुलिश कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न के जो दोनों रेसिस्टेंस हैं उनके हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बुलिश कप एंड हैंडल पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है
वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का लोवेस्ट लो बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बेरिश कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बेरिश कप एंड हैंडल पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहाँ पर कप एंड हैंडल का हाईएस्ट हाई बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट के टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट के टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमें एक कप के जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब आपको ये बिल्कुल ही एक कप के जैसा दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए ये रहा हमारा हैंडल। तो अब हमें कप एंड हैंडल के साथ खरीदारी करने के लिए जो कप एंड हैंडल के दोनों रेसिस्टेंस हैं उनके हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में खरीदारी करना है। इसके बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है
कि जहां पर कप एंड हैंडल का पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर जहां तक कप एंड हैंडल का लोवेस्ट लो है वहां तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा कप एंड हैंडल का लोवेस्ट लो। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट में कप की आकृति दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब आपको कैंडल्स का ये शेप एक कप के जैसा दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पर हैंडल के दोनों सपोर्ट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस को मिलाकर एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो ये रहा हमारा कप और ये रहा हमारा हैंडल। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए बेरिश कप एंड हैंडल के दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इस वाली कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो इसके बाद हमें दोबारा इस कैंडल में बिकवाली करनी पड़ेगी और बिकवाली करने के तुरंत बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर बेरिश कप एंड हैंडल का पहला लो है वहां से लगाकर कप एंड हैंडल के हाईएस्ट हाई तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा कप एंड हैंडल का लो और ये रहा कप एंड हैंडल का हाईएस्ट हाई। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा टारगेट होगा। तो अब आप चार्ट में देखिए कि हमारे टारगेट तक तो प्राइस पहुंचा ही नहीं और उससे पहले ही ऊपर की ओर आने लगा। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा तो लगभग इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कप एंड हैंडल के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।